Hello, good evening, everyone. Good evening. Me and Dennis are audible. Yes, ma'am. Yes. Dennis, Okay. So, mm, just हेलो। आप सबने सी की एक्सरसाइज खत्म कर ली? Yes, ma'am. ओके, कैसा रहा सबका? अच्छा था। ओके, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? आपने जो एक्सरसाइज दी थी वो पहले आता था अपना अच्छा सी अच्छा प्लस अच्छा। प्लस तो फटाफट हो गया। कोई डिफिकल्टी नहीं हुई उसमें। ओके 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 ओके। हम्म। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग पे आप अटके हैं, है ना? नहीं मैम, समझ में तो आ गया प्रोग्रामिंग, लेकिन टर्मिनोलॉजी है ना वो आईपीएस वो वाला ओके यूडीपी कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन और हरक्यूलस कैसे यूज करना है वो समझ में नहीं ओके ओके। सॉकेट प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है? क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है। जैसे कि दो नेटवर्क में जो बहुत सारे पीसी होते हैं, राइट? हेलो। आया। यस मैम। हम्म। नेटवर्क में बहुत सारे पीसी होते हैं, तो हम एक पीसी से दूसरे पीसी पे मैसेज हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, बट वो क्या होता है कि पैकेट पैकेट थ्रू सब जाते हैं। वो पैकेट में क्या होता है, सॉकेट में क्रिएट करना होता है और उसमें पैकेट को सेंड एंड रिसीव करना होता है, ठीक है? हेलो। मैम हाँ, ये सब तो हो पता चुका है। है, लेकिन मैं हाँ सिर्फ बिग एडियन और लिटिल एडियन के बाद का हाँ कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ हाँ। वही मैं बोल रही हूँ कि वो हाँ। क्लाइंट सर्वर बेस होता है। आपको क्या करना होता है, बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर दो खड़े करने रहेंगे, ठीक है? एक यस पीसी के आप दूसरे पीसी तक आप सॉकेट प्रोग्रामिंग टेस्ट कर सकते हो, क्लाइंट एंड सर्वर का। बट आपके पास तो अभी वर्क फ्रॉम होम सब कर रहे होंगे, राइट? यस मैम। हाँ। तो आपके पास दूसरा पीसी तो होगा नहीं, तो आप नेटवर्क में कैसे कनेक्ट हो गए? लोकल होस्ट। हम्म। तो वो नेटवर्क में आपको कैसे करना है, एक ही पीसी में क्लाइंट सर्वर कैसे खड़ा करना है, इसके लिए है। डेनिस आपको समझाएगा कैसे करना है। ओके। ओके। तो आपको बेसिकली ये डाउट था कि हर्क्यूलस कैसे यूज करते हैं, राइट? हर्क्यूलस और वो टीसीपी का कनेक्शन के वो सॉकेट का वेरिएबल लेते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट पास होती है, तो वो किस तरह से वर्क करती है वो वर्क फ्लो समझ में आ जाए तो पता चल जाएगा। ओके। तो ये एक डॉक्यूमेंट था सॉकेट प्रोग्रामिंग का, जिसमें बेसिक सॉकेट्स थे सर। हाँ, एक मिनट। हम लोग आपको बेसिक से समझाते हैं, ठीक है? आपको समझ में आता है तो बीच में मतलब समझ लेना, ठीक है? हाँ तो आपको ओके अच्छे से मैम। रिवाइज हो जाएगा, हाँ ठीक है? हाँ 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 sure। ना, क्योंकि आपको आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, तो वो डाउट में रहेगा, कंफ्यूजिंग रहेगा, इसलिए हम लोग को ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं आता। हाँ ओके श्योर ठीक है, श्योर। ओके। थैंक ओके। तो मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट करके पूरा सॉकेट प्रोग्रामिंग जो हमारा डॉक्यूमेंट और वो सब है, वो सभी पहले से ही समझा देता हूँ, ठीक है? यू। यस सर यू कैन। आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर स्क्रीन इज विजिबल। ओके। सो ये डायग्राम आप सबने देखा होगा। हाँ। ये टीसीपी वाला जो बेसिक है। सॉकेट मतलब क्या होता है कि वो तो मैडम ने अभी जैसे बताया कि सॉकेट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग फ्रॉम वन पीसी टू अनदर और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो अगर आप ये क्या बोलते हैं, आपको इंटरनेट पे कनेक्शन करना है, फिर भी आप सॉकेट ही यूज़ कर रहे हो बेसिकली, ठीक है? वो HTTP और HTTPS पे जाता है, वो बात अलग है। बट बेसिकली इंटरनली ये सॉकेट्स ही होते हैं सब। मतलब हाँ सर हाँ। ओके। हाँ सर। तो ये TCP एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है बेसिक बेसिक सॉकेट का कनेक्शन
बाइंडिंग, लिसनिंग और वो सब क्या प्रोसेस है ना, इंटरनल प्रोसेस वो सॉकेट क्या करता है ना, ये उसका है। ठीक है, तो जैसे कि एक सॉकेट है, अ, हम ऐसे सॉकेट को ऐसे देख सकते हैं। आपके पीसी में करंटली कितने सॉकेट्स और वो क्या रनिंग है, वो आपको अगर तो देखना है तो वो आप कैसे देख सकते हो? आपको, आप में से किसी को पता है? नो आइडिया। ओके, मतलब आपके पीसी में कौन से पोर्ट ओपन है, कौन से आईपी किसके साथ कनेक्टेड है, वो सब। तो ये ये देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेरी फायर की है, netstat -ano, ठीक है। मैंने एक क्वेरी यहाँ पे रन की कमांड प्रॉम्प्ट पे netstat -ano करके, जिसमें मुझे मेरे पीसी में से कौन से आउटगोइंग पोर्ट है, कौन से इनकमिंग पोर्ट है, ये कौन से प्रोटोकॉल्स है, बाद में आईपी एड्रेस है, बाद में ये पोर्ट है, वो सब मुझे यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि ये लोकल आईपी मेरा हुआ, लोकल एड्रेस मेरा आईपी मुझे दिखाएगा, और मेरा आईपी और यहाँ पे पोर्ट दिखाएगा। ये 127.0.0.1 का मतलब है लूप बैक आईपी, जो कि मेरा ही होगा। और ये सारे पोर्ट है जो हमने इस पीसी से ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए ये पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, ये जैसे कि ये स्टेट है तो ये लिसनिंग मोड पे है, ये टाइम वेट पे है, ऐसा है। और जब भी कोई कनेक्शन ओपन होता है या तो क्लोज होता है या तो जो भी होता है, यहाँ पे एक जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टीसीपी एक हम ले रहे हैं इसको एग्जांपल, तो इसकी एक पीआईडी होती है जो कि यूनिक होती है। ये इसकी प्रोसेस चल रही है, तो अगर तो आप 492 की प्रोसेस कौन सी चल रही है वो देखोगे तो आपको जो EXE रन कर रही होगी ना इस पीआईडी से, वो आपको पता चल जाएगा। हाँ सर, તમે અહીંયા CMD માં netstat-ano લખ્યો ને, हाँ, એમાં લાઈક netstat તો ખ્યાલ આવી ગયો કે નેટવર્ક સ્ટેટિસ્ટિક્સ, બટ એ ano પાછળ લાઈક શેના માટે? એનું બી હેલ્પ કરીને તમે જોઈ શકો છો, એમાં ઘણા બધા છે એએનઓના। એએનઓનું તમારે એ જોવું હોય તો એને કંઈક એબ્રિવેશન્સ છે, તો યુ કેન सी दैट ऑनलाइन भी मिल जाएगा। एक सेकंड, अगर तो ये करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि नेटस्टेट के बाद आप कौन सा यूज़ कर सकते हो। ये जैसे कि हमने ANO यूज़ किया है, तो ये /A उसका मतलब डिस्प्ले ऑल द कनेक्शन एंड लिसनिंग पोर्ट्स। ये A हुआ, बाद में N हुआ जिसका मतलब है डिस्प्लेस द एड्रेसेस एंड पोर्ट नंबर्स इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, और O का मतलब है जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब अगर तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये netstat-ano का मतलब क्या हुआ। ठीक है, ઓકે, થેન્ક યુ સર। तो ये बेसिक हुआ कि हम कौन से सॉकेट्स और वो सब देख सकते हैं। ठीक है, कौन से चल रहे हैं अभी। बट अगर तो आपको एक सॉकेट अपना यूजर डिफाइंड सॉकेट आपको क्रिएट करना है तो वो आप कैसे करोगे, वो यहाँ पे है। तो ये हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, एक TCP सर्वर क्लाइंट का, TCP सॉकेट का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने सॉकेट क्रिएट किया है वैसे ही एक सॉकेट ओपन होगा। जैसे कि हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक सॉकेट, उसको हम बाइंड करेंगे, बाद में एक लिसनिंग होगा। ये TCP सर्वर है वो हमेशा उसकी एक प्रोसेस है, जैसे कि सॉकेट को क्रिएट किया, उसको बाइंड किया, बाद में वो लिसनिंग मोड पे होगा और एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद वो रुक जाएगा, वो एक लूप में होगा।
कि अगर तो कोई कनेक्शन आ रहा है, जैसे कि टीसीपी क्लाइंट से कोई कनेक्शन आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करेगा। बाद में जो प्रोसेस है, जैसे कि रीड करना है, राइट करना है, वो सब इंटरनल प्रोसेसेस वो करेगा। बाद में कनेक्शन क्लोज कर देगा। जब ये टीसीपी क्लाइंट है वो जैसे जैसे ही क्लोज हो गया, तो उसका मतलब है कि कनेक्शन इज मतलब क्लोज हो गया है, ठीक है। तो वो ये हम क्लोज भी कर सकते हैं। और हमेशा ये याद रखना कि कोई भी आप सॉकेट अगर तो क्रिएट कर रहे हो और ओपन कर रहे हो, तो उसको हमेशा क्लोज करना है। ये आप बेसिक हमेशा याद रखना कि अगर तो सॉकेट को आपने क्लोज नहीं किया है, तो वो इंटरनली उसका सॉकेट चालू ही रहेगा। और ये जैसे कि हमने ये देखा ना यहाँ पे एक बेसिक, जैसे कि ये लिसनिंग मोड में है और वैसे, तो वो यहाँ पे चालू ही रहेगा। तो वो मतलब एक बुरी चीज़ हुई अपने लिए कि आप कुछ भी हो सकता है इस सॉकेट पे और वैसे सर, ठीक है। तो हमेशा सॉकेट को खोलो, मतलब बाइंड करो, ओपन करो और उसके बाद क्लोज करते जाओ। जब काम खत्म हो जाए तो उसके बाद क्लोज करते जाओ। ये समझ में आ गया आपको? ये टीसीपी सर्वर और टीसीपी क्लाइंट का बेसिक, ठीक है। तो अब ये सॉकेट को हम ये मैंने जैसे अभी बोला कि टीसीपी सर्वर को मुझे सॉकेट बनाना पड़ेगा, और टीसीपी क्लाइंट में भी मैं बेसिकली एक सॉकेट ही बनाता हूँ। वही सॉकेट में जो प्रोसेस करनी है, जैसे कि रीड करना है, राइट करना है, कनेक्ट, रीड, वो सब मैं उसी सॉकेट के ऊपर करूँगा, ठीक है। तो उसके APIs यहाँ पे है नीचे। अगर तो ये फाइल आपको भेजी होगी, उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सॉकेट को क्रिएट कैसे करना है। जैसे कि ये एक API है सॉकेट करके, उसमें कौन सी आर्ग्यूमेंट आती है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एक डोमेन है, बाद में एक टाइप है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करता है वो भी है। जैसे कि अगर तो आप सॉकेट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो कोई आपको एक इंटीजर टाइप मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि सॉकेट हमारा क्रिएट सक्सेसफुली हो गया है, और उसके बाद हम ऑपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तो सॉकेट क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो आप रीड करो या राइट करो या कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जैसे कि ये API यूज़ किया, उसमें हम डोमेन यूज़ करते हैं IPv4 और IPv6, ठीक है। हम देखेंगे हमारे जैसे कि IP है, ठीक है, ये IPs हमारे हैं, तो वो IPv4 और IPv6 पे चलते हैं। अभी हम IPv4 मेनली यूज़ कर रहे हैं। तो अगर तो हमें IPv4 वाला सॉकेट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें ये AF INET यूज़ करना है, ठीक है। और कम्युनिकेशन टाइप कौन सा चाहिए हमें, उसके लिए वो TCP है, UDP आ गया। TCP हमें सॉकेट क्रिएट करना है, UDP सॉकेट क्रिएट करना है, तो वो आ गया। एक और चीज़ है कि अगर तो हमें देखना है कि IPv4 और IPv6 अगर तो आपको और भी डिटेल में देखना है, तो उसके लिए भी हम या तो नेटवर्क एडेप्टर, अपना जो नेटवर्क वाला चीज़ होता है, उसमें जा सकते हैं, या तो और एक चीज़ ये है तो मैक्सिमाइज कर दो ना स्क्रीन की। ये IP कॉन्फ़िग किया, उसमें ये IPv4 एड्रेस मिला मुझे। मतलब आपको समझ में आया कि वो जो कनेक्शन हम करते हैं ना, हेलो हाँ मैम। हेलो, हाँ, तो यहाँ पे सॉकेट जब क्रिएट करते हैं ना, तो कौन सा डालना है, IPv4 या V6? आपके सिस्टम कौन, हाँ मैम समझ आ रहा है। किस पे कनेक्टेड है ना, वो चीज यहाँ पे डालना है। अगर IPv6 पे कनेक्टेड है तो IPv6 करना है, और IPv4 पे कनेक्टेड है तो IPv4 करना है, ठीक है। हाँ तो आपके नेटवर्क के सेटिंग्स यहाँ पे देख लेने का कौन सा यहाँ पे कनेक्टेड है, IPv4 चाहिए फैमिली या IPv6 चाहिए,
ठीक है, उसके लिए आईपी कॉन्फ़िग को यूज कर लेना, ठीक है, हाँ मैम। कंटिन्यू। ओके मैम। मैम एक बार फिर से समझा सकते हो, नहीं समझ में आया। जब ये सॉकेट कनेक्ट करते हैं ना, ये सॉकेट की एपीआई है बेसिकली। बताइए सॉकेट की, हाँ, ये सॉकेट की एपीआई, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस डालना होगा कि कौन सा क्या करना है, inet v4 का डालना है कि inet v6 डालना है, ठीक है। अगर आपका नेटवर्क IPv4 है तो आपको क्या डालना रहेगा, IF inet ओनली, ठीक है। और 6 पे कनेक्ट होता है IF_inet6, वो डालना पड़ेगा। अब समझ में आया? हाँ मैम। हाँ, तो आपको अब कहाँ पे IPv6 पे कनेक्ट है या IPv4 पे कनेक्टेड है, वो सब आपकी खुद की नेटवर्क कार्ड की इंफॉर्मेशन जानने के लिए ये कमांड है IP config। IP config आप डालोगे ना तो आपका नेटवर्क आईडी क्या है, IP क्या है वो मिलेगा, सबनेट मास्क क्या है, गेटवे कौन सा यूज कर रहा है, वो सब मिलेगा। यहाँ पे आगे IPv4 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग वहां पे वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे IPv6 का एड्रेस होगा ना तो वो वहां पे IPv6 का डालना पड़ेगा आपको सॉकेट के कनेक्शन में, सॉकेट जब क्रिएट करते हो ना तब। अभी समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझाऊं? मैम एक बार सॉकेट क्रिएट करके बताओ ना। वो ये समझा देते हैं, फिर हम लोग वो प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, ठीक है। ओके ओके। तो बेसिकली ये सॉकेट क्रिएट करने के लिए ही है कि आप कौन सा सॉकेट क्रिएट कर रहे हो। और उसके बाद कम्युनिकेशन की टाइप है कि जैसे कि TCP हुआ, UDP हुआ, वो कौन सा करना है वो भी हम इसमें से सॉकेट में से ही सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये बेसिक्स है सारे, और इसके API इन लोगों ने मतलब हमने रखे हैं यहाँ पे कि जैसे कि कनेक्ट करना है तो उसके लिए ये रिटर्न टाइप क्या होगा, बाद में कनेक्शन में ये क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या डालने हैं, बाइंड करना है तो क्या करना है, लिसन करना है तो क्या करना है। तो वैसे फ्लो में आप एक बार अगर देख लोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको TCP सर्वर क्रिएट करना है तो वो कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी और कौन से API में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओके सर हेलो, हेलो, so can you tell about WSA data? WSA डेटा मतलब वेब सॉकेट वाला। हाँ हाँ, उसमें क्या जानना है आपको? हाँ, उसके बारे में जानकारी दो ना सर। वो पता नहीं है, वो विंडोज के लिए हेल्प करता है सॉकेट क्रिएट करने के लिए, लेकिन इससे उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मतलब वो आपने कहाँ से देखा? नहीं, जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था तो मैंने इंटरनेट पे हाँ। देख रहा था, तो मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि WSA डेटा करके कुछ है वहाँ पे, तो वो Okay, विंडोज तो वो- के लिए हेल्प करता है सॉकेट क्रिएट करने के लिए। हाँ, मतलब बेसिकली ये वेब सॉकेट APIs है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं मतलब सॉकेट्स क्रिएट करने के लिए। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइब्रेरी या कौन से APIs यूज़ कर रहे हो। सॉकेट प्रोग्रामिंग ही हुआ वो बेसिकली, ठीक है। बट वो उसके अलग होंगे, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स और उसमें वो सब चीज़ें होंगी, वो थोड़ी अलग होंगी। हाँ, बेसिकली इंटरनली हम क्या कर रहे हैं कि बस सॉकेट बना रहे हैं और सॉकेट पे सेंड रिसीव कर रहे हैं एक नेटवर्क में, ठीक है। तो वही बेसिक है, बाकी कुछ है नहीं। मतलब आप कौन सी API यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनली तो आप या तो एक सॉकेट क्रिएट कर रहे हो, या तो TCP होगा या तो UDP होगा। अगर तो आप HTTP HTTPS या वो कुछ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, HTTP और HTTPS पे जा रहे हो, बट फिर भी आप इंटरनली जो प्रोसेस होगी ना बेसिक बैकएंड पे, वो तो TCP या UDP ही होगा। HTTP और HTTPS बाकी कवर है, जैसे कि रैपर है,
ठीक है, तो उसमें आप अगर तो इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो तो उसके एपीआई आ जाएंगे, जैसे कि एसएसएल उसमें आएगा, वो सब बेसिक वो बात में है। बट ये एक सिर्फ बेसिक है कि आपको सॉकेट और उसके उसके रिलेटेड आपको मतलब पता चले कि भाई ये सॉकेट प्रोग्रामिंग होता क्या है इंटरनली, या तो बेसिक सॉकेट्स होते क्या है। Just the body. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा, ये टीसीपी एक सर्वर खड़ा किया है और एक टीसीपी क्लाइंट खड़ा किया है, ठीक है। तो ये हर्क्यूलस एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें फंक्शनलिटी देता है कि जैसे कि अब ये क्या बोलते हैं, ये GUI बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टीसीपी सर्वर है, एक टीसीपी सर्वर है और एक टीसीपी क्लाइंट है, ठीक है। तो जब आप टीसीपी हेलो, बेसिकली टीसीपी क्लाइंट सर्वर कैसे वर्क करता है ना, वो पहले हम टीसीपी क्लाइंट सर्वर कैसे वर्क करता है ना, वो पहले हम हरक्यूलिस से समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, ठीक है। और फिर समझेंगे कि टीसीपी एंड हरक्यूलिस से कैसे करना है आपकी एप्लीकेशन से। लोग 2 हरक्यूलिस स्टार्ट करेंगे। एक में सर्वर बना स्टार्ट करेंगे और एक में क्लाइंट चालू करेंगे, ठीक है। पहले हमको सर्वर चालू करना है। दार छवि जी बस ओके, यहाँ पे डेनिस ने एक सर्वर एंड क्लाइंट चालू किया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 127.0.0.1 वो आईपी डाला है, क्योंकि एक ही पीसी पे क्लाइंट एंड सर्वर दोनों चल रहे हैं, इसलिए लूपबैक आईपी डाला है। अगर दूसरे 2 पीसी में होगा तो वो दूसरा पीसी का आईपी डालना पड़ेगा, वो भी हम लोग स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे, ठीक है। और जो भी पोर्ट कनेक्शन होगा करना है सर्वर पे, जो लिसनिंग मोड में है वही पोर्ट डालना है, ठीक है। यहाँ पे 6000 है, इसलिए यहाँ पे कनेक्शन के लिए 6000 डाला। बट यहाँ पे सर्वर का पोर्ट 5000 होगा। क्लोज कर 5000। सर ये चेंज कर दिया है और यहाँ पे कनेक्ट कर, अब कनेक्शन ओके। तो यहाँ पे क्या आएगी, कनेक्शन एरर आएगी। तो आप सॉकेट क्रिएट करते हो अपने प्रोग्रामिंग थ्रू एंड कनेक्शन की एरर आती है, तो पोर्ट चेक करना क्या आईपी एंड पोर्ट सही डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है। सही डाला होगा तो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आपको आईपी एंड पोर्ट चेक करना रहेगा, इसलिए मैं दिखाया। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेम मैंने सेम पोर्ट जैसे ही डाला वैसे ही मेरा कनेक्शन हो गया। अब मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे टीसीपी सर्वर में मिल गया। और वैसे ही जैसे मतलब टीसीपी सर्वर से मैं कोई सेंड करूँगा डेटा, तो मुझे टीसीपी क्लाइंट में मिल जाएगा। तो बेसिक ये इंटरनली जो चीज़ हो रही है वो क्या हो रहा है कि ये एक सॉकेट बना, एक्सेप्ट तक आ गया, और ये लिसनिंग, ये यहाँ पे हमने लिसनिंग किया है ये वाला, तो वो लिसन कर रहा है, बस वो यहाँ पे आके रुक गया है, यहाँ पे एक्सेप्ट करके, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया मतलब ये टीसीपी जो क्लाइंट है उसका एक्सेप्ट हो गया है और यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब कनेक्टेड हो गया तो कनेक्शन यहाँ पे हुआ। अब ये रीड राइट के लूप में जितनी देर आप रीड राइट करोगे तो वो हो जाएगा।
ओके, और एक चीज़ है, अब अगर आप सर्वर को क्लोज कर रहे हो तो क्लाइंट अपने आप क्लोज हो जाएगा, क्लाइंट का कनेक्शन क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे कनेक्शन क्लोज ही आ जाएगा। एक मिनट। टीवी बंद कर दे जोबा। अभी हम लोग दूसरे पीसी में हरक्यूलिस स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है। हेलो, यस सर। सॉरी, ये मेरा अभी नेटवर्क में नहीं है, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अगर तो नेटवर्क में हो तो वो आपको बेसिक पता चल गया ना, कैसे कर रहे हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे आईपी डालना है और पोर्ट डालना है। तो आप अगर तो जैसे कि आप कॉलेज में जाओ या ऐसे हो, तो आप जैसे ही नेटवर्क में आते हो तो आपके पास 2 पीसी है अगर तो आप ऐसे यहाँ पे आईपी और यहाँ पे पोर्ट डाल के आप टेस्ट कर सकते हो। एक बार रिपीट कर दो ना, वो कौन सा? क्लाइंट वाला बना है और सर्वर वाला बना है ना, वो एक बार रिपीट कर दो। ओके, नहीं आप और सर यहाँ पे पोर्ट नंबर कोई भी हो सकता है ना, 8080 या फिर कोई भी? हाँ, कोई भी हो सकता है वो। हाँ। कोई भी पोर्ट हो सकता है, बट
जो पोर्ट मतलब आपके पीसी में कोई यूज ना कर रहा हो ना, वो ही हो सकता है। मतलब अगर तो कोई और प्रोसेस आपकी ये पोर्ट यूज कर रही है तो वो नहीं आपको अलाउ करेगा। हाँ हाँ सर वो हाँ जैसे जैसे कि आप 80 नंबर का पोर्ट नंबर यूज नहीं कर सकते, 443 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो पोर्ट ऑलरेडी चल रहा होगा, आपकी कोई भी पीआईडी यूज कर रही होगी। अब कौन सा कोई प्रोसेस आपका दूसरा पोर्ट यूज नहीं कर रहा है, वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, नेस्टेड हाइफन एएनओ कमांड यूज करके चेक कर लेना है, ठीक है। हाँ मैम ठीक। तो मतलब इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये एक टीसीपी सर्वर ओपन किया है, एक टीसीपी सर्वर को मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो गया, वो लिसनिंग में हमेशा चालू ही रहेगा। जब तक वो कोई कनेक्शन नहीं आता तब तक वो चालू ही रहेगा। या तो कोई कनेक्शन आता है या नहीं आता है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको, वो बस लिसनिंग मोड में चालू ही रहेगा, ठीक है। और ये एक मैंने क्लाइंट यहाँ पे सेटअप किया है जिसमें मैंने एक आईपी डाला, जो कि अभी मैं एक ही पीसी में रन कर रहा हूँ, सर्वर और क्लाइंट। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक लूपबैक आईपी डालूंगा जो कि 127.0.0.1 है। और कोई भी एक पोर्ट मैंने चूज़ किया जो कि मतलब ये सर्वर वाला जो लिसनिंग मोड में पोर्ट है वही पोर्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मेरा कनेक्शन यहाँ पे हो गया, ये कनेक्टेड वाला आ गया। तो दैट मीन्स कि सर्वर और क्लाइंट का कनेक्शन हो गया है। अब जो सेंड रिसीविंग वाला जो पार्ट है हमें वो ही करना है। जैसे कि मैंने यहाँ से हेलो भेजा क्लाइंट से, तो मुझे सर्वर में वो हेलो मिल गया। अगर तो मैं यहाँ से सर्वर से हाई रिसीव भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यस सर। ओके Now ओके और अगर तो मैं यहाँ पे ये सर्वर को मैं अगर तो बंद कर रहा हूँ तो मेरे सारे क्लाइंट्स, जितने भी क्लाइंट्स मेरे सर्वर से कनेक्टेड होंगे वो सारे क्लोज हो जाएंगे और कनेक्शन छूट जाएगा सबका, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट और फोल्डर है आइए सॉरी ओके। तो अभी हमने जो GUI से किया, जैसे कि हरकुलस सॉफ्टवेयर से किया, वही हम बेसिक यहाँ पे कोड से करेंगे।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कोड से भी हम कर सकते हैं, एपीआई दिखाई, उससे हम करेंगे। आपको आपको कोड एंड हरक्यूलिस कैसे टेस्ट करना है वो वो अभी सीखेंगे। अगर आप कोड में सर्वर चालू कर रहे हो तो हरक्यूलिस में क्लाइंट स्टार्ट करना है, एंड कोड क्लाइंट का कर रहे हो तो हरक्यूलिस में सर्वर का कोड चालू करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सर्वर का कर रहे हैं। મેમ બંને ચાલુ કરીને પણ ટેસ્ટ કરી જ શકાય ને? એક જ બંને સ્ટાર્ટ કરીને ચેક કરી શકાય, બટ હા એવી થઈ શકે સર્વર ને ક્લાયન્ટ બંને એક સાથે ને કોડ થ્રુ। હા હા એટલે મને કોડ હા બ્લોક્સ તો નહીં ખબર, એક્લિપ્સ કરે દેવું જાવા માટે હા કોડ એ બ્લોક હા હા બસ આ પણ એ રીતે કરશે। કોડ બ્લોક્સમાં પણ તમે એ રીતે કરી શકો છો। તમારું ક્લાયન્ટ ને સર્વર છે એ એક સાથે તમે ચાલુ કરીને જોઈ શકો, પણ તમે પહેલા એકલું સર્વર બનાવ્યું હોય તો કેવી રીતે ચેક કરી શકો એના માટે ક્લાયન્ટ ને સર્વર બંને બંને બની ગયું હશે તો બંને એકબીજામાં તમે એવી રીતે સેન્ડ રિસીવ કરીને કમેન્ટ પ્રોમ્પ્ટ થી જોઈ શકો છો કે મને સેન્ડ મેસેજ મળ્યો અને રિસીવ મેસેજ મળ્યો। જો એક એક વસ્તુ બનાવ્યું અને કન્ફર્મ કરવું હોય તો હરક્યુલિસ નો યુઝ કરવાનો। ઓકે મેમ। ओके, तो मतलब ये बेसिक कोड है। ये डब्ल्यू एस डेटा आप कोई बोल रहा था, वो ये लाइब्रेरी का एक पार्ट है। मतलब एक अगर तो आपको विन सॉकेट और एसएस बनाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक स्ट्रक्चर है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो किया है वो एक लाइब्रेरी को डिफाइन किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी लाइब्रेरीज ऐड की है जो हमें ये सॉकेट बनाने के लिए और उसके लिए काम आएंगी। ये विंडोज़ की लाइब्रेरीज है। अगर तो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो और आपको सॉकेट बनाना है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, विंसॉक 2। ठीक है, और ये जो लिब फाइल है, मतलब लाइब्रेरी फाइल है एक, उसको हम लाइब्रेरी फाइल को ऐड करना होगा, वो सब चीज़ें है यहाँ पे। यहाँ पे सॉकेट क्रिएट करने के लिए हम लोग सॉकेट क्रिएट करने के लिए विनसॉक लाइब्रेरी सॉकेट की एपीआई के यूज कर रहे हैं। वो सॉकेट की एपीआई विनसॉक एच में है। ठीक है, और आप लोग विनसॉक यूज कर रहे हो तो वो उसके लिए लिब फाइल डिफाइन करना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे लिब फाइल ऐड किया हुआ है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरा पीसी IPv4 यूज कर रहा है। और नीचे जाए, इसलिए मैंने आईनेट फिर बताया। यहाँ पे हम लोग देखा था ना, ये फैमिली IF अंडरस्को आईनेट यूज किया हुआ है। अगर आपका पीसी 6 है तो यहाँ पे IF 6 आईनेट वाला यूज करना पड़ेगा। ये सॉकेट क्रिएट हुआ, फिर बाइंड है। ठीक है, ये लिसन वाला एक्सेप्ट सॉकेट, और ये सेंड रिसीव के लिए यहाँ पे खड़ा रहेगा। ठीक है, और मेरा ये सॉकेट कौन सा पोर्ट पे है यहाँ पे मैंने हार्ड कोड दिया है। आप यहाँ पे मैंने हार्ड कोड दिया है। ठीक है,
10.7 ये पोर्ट, यहाँ ये पोर्ट पे ये सर्वर मेरा लिसन मोड पे स्टार्ट होगा। मैंने प्रोग्रामिंग में सर्वर स्टार्ट किया है, इसलिए हरक्यूलियस में मैं क्लाइंट स्टार्ट कर रही हूँ। कनेक्ट किया, कनेक्ट हो गया। सेंड मैसेज कर। मैंने हरक्यूलियस से हेलो वर्ड सेंड किया, यहाँ पे मुझे रिसीव हो गया। ठीक है, समझ में आया अभी कैसे करना है प्रोग्रामिंग थ्रू हरक्यूलियस टेस्ट। सेम वैसे ही हमें यहाँ पे सर्वर किया है, वैसे हम लोगों को क्लाइंट भी वैसे ही टेस्ट करना है। यस मैम, गॉट इट। डेनिस, तो ये यहाँ पे हमने एक ये लूप बैक रखा है कि मुझे जो भी डेटा मिले उसको ही मैं वापस ये क्या बोलते हैं सर्वर से सेंड कर रहा हूँ। और यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जब आप सॉकेट को क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे एक सॉकेट क्रिएट हुआ। अब जो भी ऑपरेशन है, मैंने जैसे बोला था कि एक सॉकेट पे होंगे, तो वो एक सॉकेट को हमेशा पकड़े रखना है। अगर तो एक सॉकेट पे सॉकेट को आपने क्रिएट कर दिया, बाद में बाइंड किसी और पे कर रहे हो, लिसन किसी और पे कर रहे हो, तो वो कुछ नहीं होने वाला है, वो इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो मतलब कनेक्शन नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, लिसन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और आपका सॉकेट इनिशियली बस सॉकेट ही बन के रह जाएगा, उसका कुछ मतलब आगे नहीं होगा, उसका एक्सेप्ट या जो सर्वर और क्लाइंट का कम्युनिकेशन और वो सब है वो नहीं हो पाएगा। मुझे लोगों को क्लाइंट रन करने बताए थे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक हार्ड कोडेड पोर्ट डाला हुआ है जिस पर मैं कनेक्शन करूँगा। और यहाँ पे अगर तो आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे आप पोर्ट चेंज कर सकते हो। और अगर तो आपको आईपी चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे से आईपी चेंज कर सकते हो। अभी मैं मेरे में ही टेस्ट कर रहा हूँ हरक्यूलियस में, तो इसलिए मैंने लूप बैक आईपी डाला हुआ है जैसा कि मैं हरक्यूलियस में डाल रहा था। यहाँ पे मैं एक सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि 6000 पे है। ठीक है, तो मेरा जो ये मैंने यहाँ पे पोर्ट किया है वो भी मुझे 6000 डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो जैसे ही कनेक्शन हो जाता है वैसे ही मैंने ये ऐसा कोड करके रखा है कि यहाँ पे एक प्री डिफाइंड स्ट्रिंग है जो कि मैं भेजूंगा। जैसे ही सर्वर और क्लाइंट का कनेक्शन हो जाता है तो दैट मीन्स के डेटा सेंड होना चाहिए यहाँ से। तो कोड से मैं एक ये जैसे कि दिस इज अ टेस्ट स्ट्रिंग फ्रॉम अ सेंडर, वो मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ जो कि मेरा सर्वर एक्सेप्ट करेगा और रीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिला है।
समझ में आ गया आप लोगों को या और कोई डाउट है आपको? हेलो। यस सर, समझ गया। ओके, तो मतलब अब कोई डाउट या ऐसा कुछ है किसी को भी? नो सर, अभी तो डाउट नहीं, अभी तो प्रोग्राम करके देखेंगे, फिर कोई एरर आती है तो बोलेंगे। हाँ ठीक है, ये एक किसी का मैसेज आया है, कौन? ध्रुविल शायद, कौन है? उसको डाउट है। हाँ सर, ये समझ में आए એના માટે હતું. ओके, समझ में आया, अच्छा। ओके, नो प्रॉब्लम। હા, એ તમે પછી બંને લાઈન જોડે બોલ્યા હતા ને તો લાઈન. ओके, नो प्रॉब्लम। तो मतलब आप देख लो, और इसमें अगर तो आपको कुछ मतलब सेटअप कैसे करना है ना, वो नहीं लिख लेना कि जैसे कि एक सॉकेट को हमने अब इसमें आपने सॉकेट क्रिएट किया है, जैसे मैंने बोला कि वो एक रिटर्न कर रहा है इंटीजर नंबर। अगर तो सॉकेट क्रिएशन हो जाता है तो वो इंटीजर नंबर क्या रिटर्न कर रहा है, अगर तो वो मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ या तो सॉकेट क्रिएट नहीं हुआ तो वो इंटीजर नंबर रिटर्न वैल्यू क्या आ रही है वो एक बार देख लेना सर। तो वो तो -1 आएगी ना? हाँ मतलब फिर भी कई लोगों को नहीं पता अगर तो फिर भी वो एक बार डीबग मार के देख लेना। हमने सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए विनसॉक एपीआई यूज किया है। वो आप गूगल करके देखना कि कौन का एपीआई क्या करता है। तो आपको MSDN लिखना, ठीक है? वो एपीआई और MSDN लिख देना, तो आपको पूरा एपीआई खुल के आ जाएगा गूगल पे, ठीक है? किसी को कोई डाउट, क्वेरी? आप खुद से करना, अगर नहीं होता है तो फिर हैंगआउट डालना, फिर आपको सपोर्ट दे देंगे फिर भी, है ना? हेलो। हाँ मैम। ओके मैम, यस। ओके, ठीक है, तो आज का सेशन में यहाँ तक रखते हैं, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम।